अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इजराइल जो है सीज फायर के दौरान भी अपने कमीनेपन से बाज नहीं आ रहा है। जहां रह रह करके वो वेस्ट बैंक में बलाटा बटालियन के कैंप के ऊपर, जेनिन कैंप के ऊपर रह रह करके हमला कर रहा है, जहां सीज फायर का खुलकर के उल्लंघन कर रहा है। और अगर आपके पास आपकी डिक्शनरी में कोई इससे ज्यादा बुरा वर्ड हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में इस तरीके के कदम उठाने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड है, वो है इजराइल का कमीनापन। जहां हमास दुनिया से किया हुआ अपना वादा निभा रहा है, तो वहीं दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखा रहा है आतंकवाद का, वो चेहरा जो दुनिया बखूबी देख और समझ रही है। जहां कई सारे सवाल इजराइल के इस सीज फायर उल्लंघन को लेकर के हो रहे हैं, जहां कई तरीके के वीडियो लगातार आ रहे हैं और किस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई नबलिस शहर के ऊपर, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से बम दागने का काम किया गया, वो भी सीज फायर के दौरान, जब पूरी दुनिया की नजरें जो हैं इस जंग के दौरान सीज फायर पर लगी हुई हैं। और यही नहीं बल्कि रह रह करके वेस्ट बैंक में गोलीबारी जो है इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा की जा रही है, इस वीडियो पर भी नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से गोलीबारी की आवाज जो है वो साफ तौर पर सुनी जा रही है। और ये आधी रात का मामला है, जहां रात के अंधेरे में वेस्ट बैंक पर एयर स्ट्राइक की गई, गोलियां जो हैं इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा चलाई जा रही हैं, जिस गोलीबारी में 7 लोगों को शहीद करने का काम किया गया। और जैसे ही ये खबर दुनिया के सामने आई तो देख रही है दुनिया के किस तरीके से इजराइल आतंकवाद कर रहा है। और जब एक साथ 7 जनाजों को लेकर के लोग निकले हैं, तो जनाजे में जन सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां हजारों संख्या में लोग शहीद हुए लोगों के जनाजे में उमड़े हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार सीज फायर का उल्लंघन जो है इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, जहां 7 लोगों को शहीद कर दिया गया। और सिर्फ यही कदम नहीं उठाया गया, बल्कि एक शख्स को गोली मार दी गई, वही उसको शहीद किया गया। और जब एम्बुलेंस या कोई मदद करने के लिए आगे पहुंचा तो उसे भी गोली मारने का काम जो है इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा किया गया है, जिस तस्वीर को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और जब सीज फायर के दौरान कहा गया कि भाई साहब ये तो सीधे तौर पर उल्लंघन पर उतर आए हैं, एयर स्ट्राइक की गई नबलिस में, इजराइल ने बोला हमने नहीं की। पर किस तरीके से जो बम मारे गए हैं नबलिस में, कैसे घरों के ऊपर गिरे हैं, इस वीडियो पर नजर डालिए। रात के अंधेरे में मारा गया बम, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से उसका उल्लंघन किया गया है इजराइल द्वारा। बड़े बड़े बम गोले दागे गए हैं इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा, जो हवाई हमले में लगातार वो ये करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। जहां साफ तौर पर अल-मायदीन ने बताया कि 7 people others injured by Israeli forces in Jenin, Nablus, बलाटा बटालियन, जेनिन ब्रिगेड के लोगों को टारगेट करने के लिए अब आम सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है इजराइल द्वारा, वो भी युद्ध विराम के बीच में।
ये तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है जिसका जिक्र हो रहा है और कई लोग इसके बारे में खुल करके लिख रहे हैं। जहां इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स अरेस्टेड एन इंजर्ड फिलिस्तीनियन मैन फ्रॉम द एम्बुलेंस इन जेनिन। एम्बुलेंस को नहीं जाने दे रहे, रास्ता रोक करके एम्बुलेंस के ऊपर गन ताने खड़े हुए हैं, अगर कोई गया तो हम आपको भी मार देंगे। यह है सीज फायर का उल्लंघन जो लगातार सामने आ रहा है। तो वही एक सोशल मीडिया यूजर्स लिखते हैं कि दी यूएस बैक्ड इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी सराउंड्स द जेनिन गवर्नर हॉस्पिटल इन द सिटी ऑफ जेनिन, डिप्लॉयज स्नाइपर टीम्स अराउंड देम एंड द वर्क ऑफ एम्बुलेंस क्रूज। वो अपना काम कर रहे हैं पर उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। और यह उस दौरान की घटना है जब एयर स्ट्राइक की गई, जहां तमाम लोग ही इस बात के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। जहां एक शख्स लिखती है, रायना सो इजरायली अदर बॉम्ब्स हॉस्पिटल्स और ब्लॉक्स एक्सिस हॉस्पिटल टू इनसिक्योर फिलिस्तीनियन टू डू नॉट गेट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। कोई मेडिकल सुविधा जो है उन लोगों तक नहीं जाने दी जा रही है। जो युद्ध विराम का उल्लंघन साफ तौर पर किया जा रहा है इजराइल द्वारा। जहां असद अली अल दमाज जो कि 33 वर्ष के थे वो शहीद हो गए और 3 अन्य रविवार को सुबह सुबह कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जेनिन कैंप में घर पर इजरायली कब्जे वाले ड्रोन द्वारा बमबारी के बाद घायल हो गए। कुछ ने बताया कि इजरायली कब्जे वाले बलों ने ड्रोन ने खलील सुलेमान सरकारी अस्पताल के आसपास के एक घर पर हमला किया, जिसके कारण अल दमास शहीद हो गए और 3 अन्य घायल हो गए। कब्जे वाले बलों ने घायलों को निकालने के लिए एम्बुलेंसों को वहां पहुंचने से रोक दिया। एक बड़े सैन्य बल ने एक सैन्य बुलडोजर के साथ और उसके बाद कई दिशाओं से जेनिन शहर पर हमला किया गया, जिससे भयंकर टकराव हो चुका है। ये युद्ध विराम के दौरान की तस्वीरें हैं जो अपना कमीनापन इजराइल के सैनिकों द्वारा दिखाया गया। इजरायली सेना ने सरकारी अस्पताल रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुख्यालय इब सिना अस्पताल को घेर लिया। अस्पताल के सामने के खोखे नष्ट कर दिए। कई ऊंची इमारतों की छतों पर अपने स्नाइपर्स तैनात कर दिए। इजरायली सैनिकों ने जबरियत अल हदफ ततल अल गबस क्षेत्रों के साथ साथ जेनिन शरणार्थी शिविर के बाहर इलाकों में कई आवासों पर हमला किया। उसी समय बुलडोजर ने कई कारों की बुनियादी ढांचे और सड़कों को नष्ट कर दिया, जहां साफ तौर पर संकेत दिया कि सीज फायर हुआ है। और जिस तरीके से आतंकी घटना को अंजाम दिया गया जेनिन कैंप के अंदर,